वीडियोस में मुझे पूछा गया था कि रेंज के बारे में कोई वीडियो हो तो रिकमेंड करने के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं खुद से एक वीडियो बना देता हूँ जिससे कि हेल्प हो जाएगी। चलो तो शुरू करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होते हैं और रेंज निकालने के लिए डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं। कोई भी ऐसा फिक्स मेथड हम मैं नहीं बोलूंगा, बट बहुत सारे तरीके हैं। तो जैसे मान लो पहला मेथड दिखता है। मान लो हमने y इक्वल टू एफ एक्स दिया है कोई फंक्शन और उसका हमें रेंज निकालना है। तो सबसे पहले काम क्या करना है, हमें जो फंक्शन है उसमें x को y के टर्म्स में लिखना है। जैसे मान लो हमारे पास फंक्शन आया, लेट्स से y इज इक्वल टू 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। मान लो इसका रेंज निकालना है अपने को। तो पहले काम क्या करूंगा, मैं x को y के टर्म्स में लिखूंगा या फिर साइन x को y के टर्म्स में लिखूंगा। तो मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 4 माइनस वाई, और फिर इसका डोमेन निकालूंगा। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, हमेशा 0 से 1 होता है। तो अगर साइन स्क्वायर एक्स 0 से 1 है तो 4 माइनस वाई भी क्या होना चाहिए, 0 से 1 होना चाहिए। करेक्ट। तो वहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, माइनस वाई क्या होना चाहिए, -4 से -3 होना चाहिए। तो वाई का वैल्यू क्या आ गया, 3 से 4 आ गया। तो वाई का वैल्यू होगा 3 से लेकर 4 तक। ये इसका रेंज आ गया हमारे ओरिजिनल फंक्शन का। उसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो ये पहला एग्जांपल था, दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू 2 टू पावर x -3 अपॉन 2 टू पावर x प्लस 4। ऐसा कुछ फंक्शन दिया है और बोला इसका रेंज निकालो। तो पहले x को y के टर्म्स में लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, x को y के टर्म्स में लिखने के लिए पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 की पावर x इंटू वाई प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 2 टू पावर x -3। 2 टू पावर x वाले टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं, y माइनस वन इक्वल टू -3 -4y। तो 2 की पावर x क्या आ गया, -3 -4y अपॉन y माइनस वन। ठीक है। उसके बाद इसका डोमेन निकालेंगे। अब मुझे पता है 2 की पावर x तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 2 की पावर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। दिस इंप्लाइज -3 -4y अपॉन y माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ 4y प्लस 3 अपॉन y माइनस वन शुड बी लेस देन 0, माइनस का मल्टीप्लाई करके। और नंबर लाइन पे अगर हम मार्क करें तो एक नंबर आ रहा है -3/4 और एक आ रहा है 1। ये क्रिटिकल पॉइंट्स या फिर जहाँ पे हमारे फैक्टर 0 हो रहे हैं। प्लस माइनस प्लस, इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है अपने को। तो लेस देन 0 किस इंटरवल में आ रहा है, -3/4 से 1। तो y के वैल्यूज आ रहे हैं -3/4 से लेके 1 तक। ये क्या हो गया, इसका रेंज हो गया। करेक्ट। ये इसका हमारा रेंज आ गया y का। चलो और देखते हैं और क्या मेथड हो सकता है। तो पहला मेथड हो गया, हमें अगर y इक्वल टू एफ एक्स दिया है तो हमें x को y के टर्म्स में निकालना है और उसको निकाल के हमें उसका डोमेन निकालना है। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, मेथड टू हो सकता है डायरेक्ट मेथड। मतलब एलिमेंट्री फंक्शंस होते हैं उनका रेंज तो अपने को पता होता है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला वाला एग्जांपल ही ले लेते हैं, 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अगर इसका रेंज निकालना है अपने को, तो पहली बात ये पता है कि हमें एलिमेंट्री फंक्शन क्या है यहाँ पे, साइन स्क्वायर एक्स। उसके बारे में तो हमें इन्फॉर्मेशन पता है ना। जैसे मुझे पता है कि साइन स्क्वायर एक्स जो होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। क्योंकि साइन एक्स माइनस 1 से 1 होता है, तो स्क्वायर करोगे तो 0 से 1 आएगा। अब इसी को मैं मॉडिफाई करके y तक पहुंच जाऊं, मतलब पहले मैं माइनस का मल्टीप्लाई करूं और उसके बाद 4 ऐड कर दूं दोनों साइड। तो हमें y के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल गया कि y का वैल्यू 3 से 4 के बीच में होगा। मतलब रेंज आ गया 3 to 4। सिमिलरली जैसे मेरे पास एक और फंक्शन था, कौन सा वाला, y इक्वल टू 2 की पावर x, कुछ था 2 की पावर x -3 अपॉन 2 की पावर x प्लस 4। मान लो इसका रेंज निकालना है विद एलिमेंट्री इन्फॉर्मेशन। मतलब 2 की पावर x के बारे में इन्फॉर्मेशन पता है तो हमें y का इन्फॉर्मेशन बताना है। सबसे पहली बात, यहाँ पे न्यूमरेटर में भी 2 की पावर x है और डिनोमिनेटर में भी 2 की पावर x है। तो अगर सिर्फ न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में 2 की पावर x हो, सिर्फ एक जगह पे, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर दोनों में है तो दोनों चेंज हो गए 2 की पावर x के साथ। तो पहला काम मेरा ये है कि या तो मैं न्यूमरेटर को 2 की पावर x में रहने दूं इंडिपेंडेंट, या फिर डिनोमिनेटर को। मतलब अगर मैं ऐसे लिख लूँ इसको, 2 की पावर x प्लस 4 -7 अपॉन 2 की पावर x प्लस 4। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, जिससे कि पूरा का पूरा डिनोमिनेटर सिर्फ 2 की पावर x के टर्म्स में आएगा और बाकी सब कांस्टेंट रहेगा न्यूमरेटर में। तो जैसे इसको अलग करेंगे तो बन जाएगा 1 -7 अपॉन 2 की पावर x प्लस 4। अब हमें एलिमेंट्री 2 की पावर x के बारे में इन्फॉर्मेशन पता है कि 2 की पावर x पॉजिटिव होता है। इसको मॉडिफाई करके हम y लेके आएंगे। तो 2 की पावर x पॉजिटिव होता है तो 2 की पावर x प्लस 4 4 से बड़ा होगा। करेक्ट। 4 से
इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो इसका रेसिप्रोकल 1/2 कहाँ से कहाँ तक होगा, 4 से इनफाइनाइट जा रहे हैं ना, तो इनफाइनाइट का रिवर्स हो गया 0 और 4 का हो गया 1/4 रेसिप्रोकल। ठीक है, अब -7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -7 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, ये वाला हो जाएगा -7/4 और तो वो तो 0 ही रहेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दी एंड 1 ऐड करना है। तो जैसे ही मैं 1 ऐड करूंगा तो क्या होगा, 1 -7/4 हो जाएगा -3/4 और 1 + 0 हो जाएगा 1। तो ये y के वैल्यूज आ गए -3/4 से लेके 1 तक, जो कि हमारा उस मेथड से भी यही आंसर आ रहा था, देखो। ठीक है, तो या तो तुम इसको y के टर्म्स में लिखने वाला तरीका लगा लो या फिर डायरेक्ट एलिमेंट्री ऑपरेशंस वाला तरीका लगा लो, दोनों से रेंज सेम ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास दो मेथड्स। ठीक है, और हमें कुछ इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए जिससे कि हम डायरेक्टली हम रेंज निकालने में थोड़ा हेल्प हो जाए। क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, पहली इन्फॉर्मेशन कि अगर range of fx, if range of fx is a to b, let's say, ठीक है, a to b से अच्छा मैं set s बोल दूं, is set s, then range of f of ax plus b, मतलब x की जगह हमने कुछ भी ax plus b रख दिया तो उसकी रेंज भी will be s only, set s only। जैसे मैं बोलता हूँ y equal to sin x, इसकी रेंज क्या होती है, -1 से 1, ये अपने को पता है। तो बताओ y इक्वल टू साइन 3x की रेंज क्या होगी, इसकी भी रेंज क्या हो जाएगी, -1 से 1, क्योंकि इनपुट में कुछ भी चेंज करो तुम, आउटपुट तो -1 से 1 में ही आ रहा है ना। अगर हमने ax प्लस b कर दिया या 2x - 3 कर दिया, उससे कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है सबको, ठीक है। तो उसका रेंज तो हमेशा -1 से 1 के बीच में ही आने वाला है। ठीक है, अब दूसरा रूल की बात करते हैं। दूसरा रूल क्या है, इफ range of fx is a to b, let's say, then range of minus fx will be -b to -a। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसकी रेंज होती है 0 से लेके इन्फिनिटी। तो अगर मैं बोलूँ y इक्वल टू -x स्क्वायर, इसकी रेंज क्या होगी, तो सिंपली -∞ से 0 हो जाएगी। बस नेगेटिव नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो जो बड़ा नंबर है वो नेगेटिव में छोटा हो जाता है और जो छोटा नंबर है वो नेगेटिव में बड़ा हो जाता है। बात समझ में आ रही है सबको, चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, इफ range of fx is a to b, और तुमको बताना है रेंज ऑफ 1/fx, इसकी रेंज बतानी है। तो वो डिपेंड करता है कि a और b दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है या फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। तो रेंज ऑफ 1/fx क्या होगी, ये हो जाएगी 1/b से लेके 1/a तक, इफ, अगर 1/b से 1/a हो जाएगी इफ a and b are of same sign, अगर दोनों पॉजिटिव या दोनों एक साथ नेगेटिव है तो ये आंसर आ जाएगा। अदरवाइज इट विल बी -∞ to -1/a, सॉरी -∞ to 1/a और 1/b to infinity if a and b are of opposite sign। जैसे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो गया तो अपन बोल सकते हैं कि -∞ से 1/a यूनियन 1/b से इन्फिनिटी, ये अपनी रेंज हो जाएगी। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट, if range of fx is a to b, क्लोज ब्रैकेट लगा दिया मैंने, ओपन ब्रैकेट भी हो सकता है, then range of mod of fx, y is equal to mod of fx will be, क्या हो जाएगा, हमें क्या देखना पड़ेगा mod of fx में, हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर a और b सेम साइन के हैं या एक दोनों नेगेटिव साइन के हैं या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव साइन का है। ठीक है, तो पहला केस, इफ a and b both are positive, then
इट विल बी ए टू बी ओनली। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव से फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? दूसरी बात, माइनस बी से, चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, इफ ए एंड बी आर ऑफ नेगेटिव साइन, ए एंड बी बोथ आर नेगेटिव, देन ए एंड बी बोथ आर नेगेटिव, तो बी हमारा बड़ा नंबर है तो उसका नेगेटिव अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी से माइनस, बी नेगेटिव है, ठीक है, बी नेगेटिव है और हमारा बी बड़ा नंबर है, ठीक है, जैसे -3 से -2, तो मॉड ऑफ एफ करेंगे इसे तो 2 से 3 हो जाएगा, है ना, -3 से -2 का उल्टा क्या हो जाएगा, नेगेटिव के साथ 2 से 3, तो उसका रेंज हो जाएगा -b से -a। अगर इफ एफ ए एंड बी आर अपोजिट साइड, ए एंड बी आर ऑफ अपोजिट साइड, then it will be, let's say 0 to c। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, राइट। तो अगर हम ग्राफ को उल्टा करता हूँ, मतलब पॉजिटिव बनाता हूँ, पॉजिटिव बनाऊंगा तो मिनिमम वैल्यू तो 0 ही आने वाला है, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव क्रॉस करके हम कहाँ से जा रहे हैं, 0 से। बात समझ में आ रही है? तो 0 से लेके c आ जाएगा, एंड c इज द मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ ए कॉमा मॉड ऑफ, इनमें से जो बड़ा होगा वो हो जाएगा हमारा c वैल्यू। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमारा एक ग्राफ है ऐसा, हमारे पास एक ग्राफ है, लेट्स से ऐसा कुछ, ऐसा, ठीक है, ये वैल्यू आ रही है मान लो 3 पे 6, और ये वैल्यू आ रही है मान लो -3 पे -2, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ किसका है, y इक्वल टू एफ एक्स का। अब जब तुम पूरे का पूरा मॉड ले लोगे y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स, तो क्या होगा इसमें, इसमें क्या हो जाएगा, ग्राफ कैसा हो जाएगा, इसका ये पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है, और ये ग्राफ भी ऐसा हो जाएगा। तो जो मैं येलो कलर से, चलो ग्रीन कलर से बना लेते हैं, तो ग्रीन कलर से जो मैं बना रहा हूँ ऐसा ग्राफ, ये किसका ग्राफ है, मॉड ऑफ एफ एक्स, ठीक है, जो ग्रीन कलर से बनाया है। तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना आएगा हमारे पास, एक्चुअली एफ ऑफ -3 कितना आएगा, आप मॉड लगाने के बाद ये हो जाएगा 2 पॉजिटिव में, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू कब आ रही है, 0 पे ही आ रही है, ऑब्वियसली वाई की वैल्यू 0 आ रही है मिनिमम, तो वाई की वैल्यू 0 तो आएगी ही आएगी, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा रही है, 6 तक जा रही है, तो रेंज क्या हो जाएगी, 0 से 6। इनिशियली रेंज क्या थी, -2 से 6, अब क्या हो गई 0 से 6, क्योंकि ग्राफ क्या हो गया, हमेशा पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो ये हो गया एक मेथड जिसमें हम क्या करते थे, ये कुछ रूल्स हो गए, और इससे पहले हमने मेथड देखा जिसमें हम एलिमेंट्री फंक्शन का रेंज से हम टोटल रेंज निकालते थे। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें ऐसा कुछ होता है, y इज इक्वल टू, ऊपर भी क्वाड्रेटिक नीचे भी क्वाड्रेटिक, जैसे x² - x+1 अपॉन x² + x+1, या फिर लीनियर अपन क्वाड्रेटिक, जैसे x/x² - x+1, या फिर क्वाड्रेटिक बाई लीनियर, ऐसा कुछ। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक को समझ लेंगे, बाकी 3 अपने आप हो जाएंगे हमारे से, ठीक है। तो पहला एक मैं समझा देता हूँ कैसे सॉल्व करना है। तो लेट्स से मैं क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक वाला सॉल्व करते हैं। इसका मुझे रेंज निकालना है, y इक्वल टू x² - x+1 अपॉन x² + x+1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, बिकॉज इसका डोमेन रियल नंबर है, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा। तो इसका रेंज निकालने का ट्राई करते हैं। तो इसका रेंज निकालने के लिए सबसे पहला काम ये करना है कि तुमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, पहला स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या आएगा, x² इंटू वाई प्लस xy प्लस वाई इज इक्वल टू x² माइनस x+1। अब इसको x में क्वाड्रेटिक बना लो, मतलब ऐसा लिखो, x² इंटू वाई माइनस 1 प्लस x इंटू वाई प्लस 1 प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक तब रहेगा जब y का वैल्यू 1 नहीं होगा। तो y का वैल्यू 1 हो सकता है क्या, एक बार देख लेते हैं। अगर y 1 हुआ, if y is 1, leading coefficient of x², leading coefficient of this quadratic, if that is 1, पहले ये देखो y इक्वल टू 1 पॉजिटिव है, 1 y इक्वल टू 1 पॉसिबल है क्या, तो x² माइनस x+1 अपॉन x² प्लस x+1, क्या ये 1 हो सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 0 पे, सही है, हो सकता है, 0 एक रियल नंबर है, ठीक है। तो y इक्वल टू 1 हमारा रेंज में आना चाहिए, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे आ रहा है। दूसरी चीज, अगर y 1 नहीं हुआ तो ये क्वाड्रेटिक होगी, और अगर ये क्वाड्रेटिक हुई, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, बिकॉज x तो हमारा रियल है।
तो हम क्या करेंगे, वाई बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम क्या कर देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है जिसमें हम y माइनस वन को a ले रहे हैं, y प्लस वन को b ले रहे हैं, y माइनस वन को फिर से c ले रहे हैं, तो वो हमारा क्वाड्रेटिक दिख रहा है। ठीक है, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये दिख रहा है मुझे, इसके दो फैक्टर्स हो जाएंगे, y प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई माइनस वन का होल स्क्वायर, ये क्या होना चाहिए हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स हो रहा है, y प्लस वन प्लस 2 इंटू वाई माइनस वन एंड y प्लस वन माइनस 2 इंटू वाई माइनस वन। तो क्या क्या फैक्टर्स हो गए हमारे पास, 3y माइनस वन इंटू माइनस वाई प्लस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से y के क्या क्या वैल्यूज आ सकते हैं वो चेक करते हैं। तो इसको लिख सकता हूँ y माइनस वन बाई थ्री, थ्री कॉमन लेने से, और इसको लिख सकता हूँ y माइनस थ्री लेस देन इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए 1/3 और 3, प्लस माइनस प्लस, सो यू हैव टू टेक नेगेटिव 1, तो y का वैल्यू आ गया 1/3 से 3 तक। ये रेंज आ गया, 1 ऑलरेडी इंक्लूडेड है इसमें, तो अलग से इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। सो आवर रेंज इज, रेंज ऑफ द क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक इज 1/3 to 3। तो इस तरीके से हम इस तीन टाइप के फंक्शन का रेंज निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक बाय लीनियर। तीनों में ये मेथड काम करेगा। बस इसमें दो केस बना लेना कि लीडिंग कोएफिशिएंट 0 हो सकता है या नहीं हो सकता, उसके बाद आराम से सॉल्व करो और हमारा रेंज आ जाएगा। ठीक है, सो ये था हमारा मेथड फॉर स्पेसिफिक फंक्शंस। अब एक और मेथड आता है, कौन सा मेथड, मेथड 3 बोलते हैं, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, या फिर बोल सकते हैं मेथड ऑफ ग्राफ। इसमें क्या होता है कि हमें मैक्सिमा और मिनिमा निकालने पड़ते हैं, ठीक है, और हम ग्राफ बना सकते हैं उस फंक्शन का। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वेश्चन है, y इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स, मुझे इसका रेंज निकालना है। ठीक है, तो मैं मेथड ऑफ ग्राफ या मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का यूज करके इसका रेंज निकालना चाहता हूँ। तो बेसिकली मैं इसका रफ एक ग्राफ ड्रॉ करूंगा यूजिंग द डिफरेंशिएशन, तो वहां से रेंज आराम से मुझे दिख जाएगा। तो सबसे पहली बात, जब भी ऐसा मेथड हम लगाते हैं या किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो कुछ पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। जैसा पहला पॉइंट, हमें ये पता करना है कि x इक्वल टू इन्फाइनाइट पे या प्लस माइनस इन्फाइनाइट पे y का वैल्यू क्या आएगा। तो पहले x को प्लस इन्फाइनाइट को टेंड करवाओ, x टेंडिंग टू इन्फाइनाइट एंड x टेंडिंग टू माइनस इन्फाइनाइट, फिर y का वैल्यू क्या आएगा। इफ x इज टेंडिंग टू इन्फाइनाइट, तो इस फंक्शन में y भी इन्फाइनाइट जा रहा है। इफ x इज माइनस इन्फाइनाइट, तो y भी माइनस इन्फाइनाइट जा रहा है। ये इन्फॉर्मेशन आ गई। उसके बाद x को 0 पुट कराओ और x को 0 पुट कराओ और y के बारे में देखो क्या होता है। ठीक है, तो दो तरीके से 0 हो सकता है, या तो 0 प्लस या 0 माइनस। 0 प्लस का मतलब है 0 से जस्ट बड़ा नंबर, 0.000 समथिंग लाइक दैट, और 0 माइनस 0 से जस्ट छोटा नंबर, नेगेटिव ऑफ 0.000 समथिंग। तो 0 प्लस पुट करेंगे तो y का वैल्यू आएगा प्लस इन्फाइनाइट, और 0 माइनस पुट करेंगे तो y का वैल्यू आएगा माइनस इन्फाइनाइट। ठीक है, दो बातें ये हो गई। तीसरी बात, सेम काम हमें y के लिए पुट करना है। ठीक है, कि y 0 कब होगा, y इन्फाइनाइट तो पता है कब हो रहा है, अब y 0 कब, y 0 हो सकता है क्या कभी, आई डोंट थिंक सो y 0 हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता भाई, y इक्वल टू 0, बिकॉज अगर y 0 होगा तो x प्लस वन बाई एक्स 0 होगा। ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स 0 होगा, वो कभी पॉसिबल है क्या, राइट, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है ना। तो हम बोल सकते हैं y कभी 0 पॉसिबल नहीं है, नो रियल x। ठीक है, नो रियल x। अब चौथी बात, ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स आ गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन को, dy बाई डी एक्स निकालेंगे। तो x प्लस वन बाई एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। इसके क्रिटिकल पॉइंट्स दो आ गए, एक तो आ गया -1, एक आ गया +1। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब 1 से बड़ा रखेंगे तो इंक्रीजिंग, -1 से 1 के बीच में डिक्रीजिंग, और -1 से लेफ्ट में भी इंक्रीजिंग। ठीक है, अब ग्राफ बनाने का ट्राई करते हैं। कुछ रैंडम वैल्यूज भी पुट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को ग्राफ में। तो हमने क्या बोला, सबसे पहली बात ये बोली कि x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1, ये क्या है हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स, क्योंकि वहां पर स्लोप क्या हो रहा है 0। 1 पे एक बार वैल्यू निकालते हैं, तो y ऑफ 1 विल बी 1 प्लस 1 बाई 1, दैट इज 2, और y ऑफ -1 क्या आ जाएगा, -2, ऑब्वियस सी बात। तो 1 पे वैल्यू 2 आ रही है, -1 पे वैल्यू -2 आ रही है। ठीक है, अब x को 1 से बड़ा रख रहे हैं और इन्फाइनाइट पे जा रहे हैं,
तो इंक्रीजिंग फंक्शन है और इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट दे रहा है, तो ग्राफ ऐसा जाएगा कुछ इंक्रीजिंग, है ना। उसके अलावा इस पे स्लोप 0 होना चाहिए 1 पे, है ना, क्योंकि dy by dx 0 है 1 पे, x इक्वल टू 1 पे। अच्छा 0 प्लस पे क्या आया हमारा, x 0 प्लस रखा तो y इनफाइनाइट आया, मतलब ग्राफ यहाँ से होगा इंक्रीज। ये हमारा ग्राफ क्या है, 0 से 1 में डिक्रीजिंग है, तो ग्राफ ऐसे जाएगा, कुछ ग्राफ ऐसा जाएगा। 1 पे हमारा मिनिमा आ रहा है और मिनिमा का वैल्यू है y इक्वल टू 2। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है। अच्छा उसके बाद लेफ्ट साइड में चलते हैं, तो 0 से छोटा नंबर रखा तो माइनस इनफाइनाइट आ रहा था, है ना, और ग्राफ -1 से 0 तक क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग होना चाहिए, तो ग्राफ क्या बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। और -1 पे मैक्सिमा है और ऐसे कुछ माइनस इनफाइनाइट पे जा रहा है, तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वैसा ही थर्ड क्वाड्रेंट में है। ऐसे ग्राफ को बोलते हैं हम ऑड फंक्शन विच इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ठीक है, ये ऑड फंक्शन है। तो अब ये रेंज हमें पता चल गया, इसका रेंज क्या है, क्योंकि ग्राफ या तो 2 से ऊपर की तरफ है या -2 से नीचे की तरफ है, तो मैं बोल सकता हूँ उसका रेंज क्या आ जाएगा हमारे पास, रेंज आ जाएगा -∞ से -2 यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी, या तो -2 से छोटा या 2 से बड़ा। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन का यूज करके भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं और रेंज निकाल सकते हैं। तो ये मोस्टली जो मेथड्स थे वो मैंने बता दिए। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं रेंज फाइंड करने में। बाकी मेथड्स तो यही लगेंगे हमारे पास, है जो भी है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अपन एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड रेंज ऑफ, लेट्स से तुमसे रेंज पूछा गया y इज इक्वल टू e टू पावर x माइनस 1 अपॉन e टू पावर x प्लस 3, ऐसा कुछ पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन लेट्स से तुमसे पूछा गया y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस साइन स्क्वायर x, और मान लो तुमसे पूछा गया y इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इन सबका रेंज पूछा गया लेट्स से, ठीक है। तो अलग अलग फंक्शंस में अलग अलग हम मेथड लगा सकते हैं हमारे ईज के हिसाब से कि कौन सा क्वेश्चन इजी रहेगा। तो जैसे पहला वाला है, उसमें मुझे लगता है कि दो मेथड इजी रह सकते हैं। पहला वाला x को y के टर्म्स में लिखने वाला, और दूसरा मेथड पार्शियल जो होता है ना, सेपरेट हमारा फंक्शंस जो होते हैं, जैसे e की पावर x है, उसके बारे में हमें रेंज के बारे में पता है, उस तरीके से। तो पहला वाला जो अगर हम सॉल्व करेंगे, आप लोग वीडियो पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हैं, रेंज निकाल सकते हैं और उसके बाद सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो जैसे पहला वाला है, इसमें y इक्वल टू ई टू पावर एक्स माइनस 1 अपॉन ई की पावर एक्स प्लस 3 है। पहला काम क्या करना है हमको, पहला काम मैं ये कर सकता हूँ कि ई की पावर एक्स में मैं +3 कर दूं न्यूमरेटर में और -3 कर दूं, जिससे ऐसा कुछ बनेगा। तो y कितना आ गया हमारे पास, 1 माइनस 4 अपॉन ई की पावर एक्स प्लस 3। अब हमें पता है कि ई की पावर एक्स जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो ई की पावर एक्स प्लस 3 भी क्या होगा, ग्रेटर देन 3। तो 1 अपॉन ई की पावर एक्स प्लस 3 क्या होगा, 0 से 1/3, ठीक है, 0 से 1/3 के बीच में होगा। 4 को मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, 4 को मल्टीप्लाई करने से ये हो जाएगा 0 से 4/3, ठीक है। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -4 अपॉन ई की पावर एक्स प्लस 3 विल बी ग्रेटर देन -4/3 एंड लेस देन 0। अब 1 ऐड करना है, जैसे ही 1 ऐड करेंगे तो y का वैल्यू हो जाएगा 1 -4/3 विच इज -1/3 एंड 1 माइनस 0 विच इज 1। तो y के वैल्यूज आ गए -1/3 से लेके, ये अपना क्या आ गया, रेंज आ गया हमारे ओरिजिनल फंक्शन का, ठीक है। तो ये एक मेथड था जो मैंने बताया, आप लोग दूसरा मेथड भी ट्राई कर सकते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो उसमें भी मैं ऐसा ही कुछ करूंगा कि पहले मैं साइन स्क्वायर एक्स के बारे में कमेंट करूंगा और फिर y के बारे में। तो मुझे पता है कि साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 0 से 1। तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, -1 से 0। तो 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, 3 से 4। अंडर रूट लेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट लेंगे तो क्या होगा, √3 से 2। इसका मतलब y के वैल्यूज क्या आ गए हमारे पास, y के वैल्यूज आ गए हमारे पास √3 से लेके 2 तक, क्लोज ब्रैकेट, दोनों इंक्लूडेड है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, y इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू, थर्ड क्वेश्चन देखो, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको करने के दो तरीके हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो
डी ग्रेटर देन 0 करो एक्स में क्वाड्रेटिक बना के, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं 1/x प्लस 1/x, राइट। अब मुझे पता है कि x प्लस 1/x क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 1/x प्लस 1/x क्या होगा, -1/2 से लेके +1/2। बात समझ में आ रही है क्या? कोई भी नंबर -2 से छोटा है या 2 से बड़ा है, जब उसका रेसिप्रोकल लोगे तो मिनिमम वैल्यू -1/2 आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू 1/2 आ जाएगा, और उसके बीच के नंबर्स भी आने लगेंगे। जैसे 3 का उल्टा 1/3 होता है, तो जो इनके बीच में आ रहा है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो हमारा इसका रेंज क्या आ जाएगा, -1/2 से 1/2। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे x इक्वल टू 0 वैलिड नहीं है, बट यहाँ पे x इक्वल टू 0 वैलिड है, x इक्वल टू 0 इज वैलिड है। ठीक है, तो इसलिए मैंने 0 को इंक्लूड किया रेंज में भी, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0 आ रहा है अपने ओरिजिनल फंक्शन में, तो y की वैल्यूज आ गए हमारे पास -1/2 से +1/2, दैट इज अवर रेंज। तो इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस की रेंज निकाल सकते हैं। मुझे पता है कि मैंने ज्यादा एग्जांपल्स नहीं लिए, बट यू कैन ट्राई एंड वी कैन डिस्कस मोर क्वेश्चंस। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज सेंड इट टू मी। ठीक है, यू कैन कमेंट इन द दिस कमेंट सेक्शन, और आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू।